सपना ने पूछा है, मैं हमेशा अटक जाती हूं इस बात पर जब कभी हम मित्रों में नॉन वेजिटेरियन खाने के विषय पर बात होती है। वो कहते हैं कि जब आप सब्जी काटते हो या फल काटते हो तो वो भी तो जिंदा होते हैं, तो आपको तब तो खराब नहीं लगता। तो अगर मीट काट के कोई खाए तो उसमें आपको क्यों खराब लगता है? फल और सब्जियां और फसलें ये जिंदा हैं, सच, दे आर लिविंग, ट्रू। पर एक सब्जी को या फल को ये एहसास नहीं है कि वो जिंदा है, माने उनके अंदर चेतना सुप्त होती है। पर पशु में, पक्षी में चेतना जागृत होती है। जब चेतना जागृत होती है तो उनके अंदर सोचने, समझने और महसूस करने की क्षमता हो जाती है। इसलिए एक सेब को तुम काटो तो सेब के अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो ये महसूस करे कि मुझे काटा गया है या पहले तोड़ा गया था। लेकिन जब आप किसी मुर्गे की गर्दन काटोगे तो मुर्गे को निश्चित महसूस होता है कि मुझे कोई मार रहा है और वो जीना चाहता है। कभी तुमने देखा कि रोड पर वो गाड़ी होती है ना जिसमें मुर्गियों को रखा जाता है, वो जाली रहती है, आप देख सकते हैं। सब मुर्गियों ने अपने मुंह जाली से बाहर निकाले होते। उनको भी महसूस हो रहा होता है कि उनके साथ कुछ ऐसा होने जा रहा है, वो मारी जाएंगी। कहीं ना कहीं वो दर्द आप उनके चेहरों में देख सकते हैं। लेकिन आप कोई फल सब्जी काटो, पकाओ तो उसमें ये चीज तो आपको नहीं दिखती। देखने से भी अधिक बात ये जरूरी है कि एक पशु में एक पक्षी जो है वो इवॉल्व्ड है इन कंपैरिजन टू वेजिटेबल और फ्रूट। इसलिए एक मछली, जो बंगाली लोग मछली को जल तोरी बोलते हैं। जल तोरी, तोरी माने तोरी सब्जी होती ना, वो कहते हैं ये जल की तोरी होती है। तो तोरी काट के खाओ कि मछली काट के खाओ, कोई फर्क नहीं है उसमें, सोच की बात है। पर आप अगर ध्यान दें तो मछली के अंदर सोचने समझने की शक्ति होती है। मछलियों में एक मछली होती है जैसे डॉल्फिन है, शार्क है, वेल है। इन सब मछलियों पर बड़ा गहरा शोध किया गया है पश्चिमी जानकारों ने, और उन्होंने पाया उनका आईक्यू लेवल, खास करके डॉल्फिन का आईक्यू लेवल मनुष्य के काफी समतर है, मनुष्य के जैसा है। और कितने ही समुद्र तटों पे ऐसी घटनाएं घटी कि कोई डूब रहा था तो डॉल्फिन मछली उसको पकड़ के किनारे तक छोड़ जाती है। कितने ही ऐसे किस्से हुए। तो एक पशु में, एक पक्षी में जो चेतना है, वह चेतना एक फल, एक सब्जी में नहीं है। इसलिए जो ये जानता है कि मैं जी रहा हूं और जो मरने के भय को भी जानता है, उसको मारा जाना ये अमानवीय है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बाकी रही बात वाद विवाद की, तो उसका तो कोई अंत नहीं होता। 100 तर्क दे लेंगे, खाना चाहिए, 100 तर्क देने वाले दे देंगे नहीं खाना चाहिए। बट वेदर टू बी ए वेजिटेरियन और अ नॉन वेजिटेरियन is not debatable. There can be 100 arguments for and against for any subject. The best thing is that you feel what you feel, you know that, and if you have a sensibility and aesthetics, and if you can observe the life around you, then it isn't that difficult to become a vegetarian and not to kill any bird or animal. When you pluck a fruit from the tree, you are not killing something, because tree is still growing. Tree is still growing. Tree would be still giving a next year harvest would be there. And every year the trees would be giving new flowers and new fruits. But if you cut a fish, that's it, story the end. Nothing is going to grow out of that dead fish body. Nothing is going to grow out of that dead chicken's body. But if you
if you cut a vegetable from its plant, then still the life is there in the plant. So plant is going to give again another crop and then another crop until that plant dies. The plants and the fruits do not have the sense that we are existing or we are alive, but an animal, a bird, has this feeling. Someone once asked me, Guruma, what will you eat? I was his guest, so they asked me a question, what will you eat? I said, I can eat anything, but which doesn't move, fly, or walk. Anything which flies, walks, moves, I don't eat those things. So I could have simply said that cook anything vegetarian, but I gave this terminology. Anything which moves, a plant never moves. A plant remains rooted to the ground. Anything which flies, I don't eat that. Birds, all birds fly. All insects fly. So anything which moves, anything which flies, anything which walks. No tree walks. Tree remains stagnant at one place, grounded at one place. But animals walk from one place to another. So I don't eat anything which walks, moves, swims or flies. Rest you can cook whatever you want.